और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी गोभी के बारे में। देखो मेरा फ्लावर बनने लगा, लेकिन बहुत छोटा, आप देख रहे हो। तो मैंने इस पर कोई भी काम नहीं किया, और कोई काम नहीं किया तो मेरा फ्लावर भी छोटा है। तो मुझे क्या करना है मैं बताती हूँ। ये तो मेरा फ्लावर अब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ देखो ज़रा, नीचे के जो पत्ते हैं मैं उनको तोड़ रही हूँ, ठीक है। और ये देखो तोड़ दिए हैं, हटा दिए हैं। इसमें ज़्यादा कारस्तानी करने से अब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, दूसरों में होगा। और दिखाती हूँ, यहाँ भी देखें, इनके भी नीचे के पत्ते मैंने सारे तोड़ दिए हैं। तो एक डंठल सा हमारे को दिखाई देगा, जितना बड़ा ये होगा देखती हूँ। अब आगे सबको ऐसे ही करूँगी, पहले नई और पुरानी सभी गोभियों में ऐसे कर दूँगी। इसमें भी फ्लावर बनने लगा है, लेकिन फ्लावर छोटा ही रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ भी इसमें खाद पानी कुछ नहीं दिया। और इसी का ये नतीजा है कि मेरा फ्लावर छोटा मिलेगा मुझे। और इस स्टेज पे अगर मैं इसमें कुछ करूँगी भी ना, तो भी कुछ होने वाला है नहीं। पर फिर भी इनको थोड़ी सी मैं हल्की हल्की गुड़ाई कर रही हूँ। सभी में यही प्रक्रिया। बहुत छोटे छोटे पत्ते जो पहले दूसरे पत्ते थे वो भी मैंने नहीं हटाए। ये लापरवाही समझ लें, या फिर मौसम की मार, या फिर धूप नहीं थी। बहुत सारी परेशानियां हैं मेरी छत पे, इसलिए गोभी का साइज़ उतना बड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि समय पे अगर ग्रोथ मिले और धूप मिले तो अलग ही बात होती है। तो नहीं मिलती यहाँ धूप। वो सभी गोभी मैंने बहुत इनसे काफ़ी पहले लगा दी थी, ये बाद में लगाई हैं। और इनका ये सही समय है, मैं इनके सही समय पे ये पत्ते भी तोड़ रही हूँ नीचे वाले। ये देखें आप, बिल्कुल सेकंड पत्ता है ये जो मैं अब तोड़ रही हूँ, और ये सही समय है इनके लिए। मैं इन पे जो खाद पानी दूंगी, जो आपको दिखाऊंगी, उससे इनका साइज़ गोभी का बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखना, पिछले साल भी मैंने ऐसे किया था, तो बहुत अच्छा साइज़ मुझे गोभी का मिला था। सभी में कर दूंगी ये प्रक्रिया, सभी के नीचे वाले पत्ते तोड़ दूंगी। और ये जो डंठल है वो मुझे दिखाई दे रहा है सभी का, तोड़ के दिखाती हूँ सभी को। ज़्यादातर सभी के पत्ते मैंने तोड़ दिए हैं, और ज़्यादातर जो खरपतवार है वो भी निकाल दिया है। खरपतवार भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर एनर्जी ले लेता है वो अच्छी अच्छी। और जो बचे हैं उन्हें भी तोड़ रही हूँ। ये थोड़ा बहुत बथुआ है तो मैंने इसे छोड़ा है फ़िलहाल। इसे भी बस एक फसल लेने के बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इसको हटा दूँगी। जब तक ये बड़ी होंगी, जब तक मैं इनको भी हटा दूँगी। बहुत अच्छी मिट्टी बनाई थी मैंने वैसे भी अपनी गोभी के लिए, पर एक बार के खाने से काम नहीं चलता, बार बार खाना देना पड़ता है अच्छी ग्रोथ लेनी है तो। यहाँ भी ये तो मेरी पहले की लगी हुई गोभी है, लेकिन धूप नहीं थी तो ग्रोथ नहीं ली इसने। ये भी, और आप देखो एक एक पॉट में मैंने एक ही गोभी लगाई है। तो इस तरह से अगर ध्यान से करें तो बहुत अच्छा साइज़ मिल सकता है। लेकिन जितना भी खरपतवार है वो हटा देना है हमें। गुड़ाई करनी है पहले इनकी। अगला काम है गुड़ाई का। तो मैं इस हल्की सी लकड़ी से गुड़ाई कर रही हूँ, आप देख रहे हो। ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं करनी। इनकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए, फीडर। और बस हल्की हल्की जो एरेशन हो जाए, इनको ऑक्सीजन मिल जाए, उतनी मैं गुड़ाई कर रही हूँ। इसको भी मैंने अभी तक नहीं छुआ, ऐसे ही रखा है। ये भी बहुत ही केयरफुल होना चाहिए इनको लेके। बीच में फ्लावर प्लांट हैं जो भी हैं, इन सब के साथ ही हल्की हल्की इनकी मिट्टी जो है वो हमें खुरच देनी है हल्की हल्की। और ठंड के बाद जैसे ही मौसम बदलता है, बारिश के बाद गुड़ाई का विशेष महत्व है। गीलापन जो है वो मिट्टी में से थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो पौधों के अनुकूल हो जाएगी मिट्टी। तो दूसरा जो मेरा काम है वो है इसकी गुड़ाई का। खरपतवार भी निकल जाता है, एरिएशन भी हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी जो ऊपर की है वो नीचे चली जाती है। इसके जो गेहूं है वो मुझे निकालने पड़ेंगे, वरना ये मेरे गोभी को होने नहीं देंगे। जब हम कबूतरों को थोड़ा बहुत दाना डालते हैं तो उसकी वजह से ये गिर गए थे नीचे और सभी उग गए।
सभी पत्ते मैंने तोड़ दिए हैं, गुड़ाई भी कर दी है। और अब करूँगी एक और काम, दिखाती हूँ। तो मैं गोभी के पौधे के लिए खाद तैयार कर रही हूँ, जिससे इसके फ्लावर बड़े हो जाएं। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये देखो गोबर का खाद ले लिया है, सबसे ज़्यादा यही लेना है। उसके बाद जो ज़्यादा लेना है वो लेना है सरसों की खली और मूंगफली की खली। ये थोड़ी ज़्यादा है, इसमें से मैं निकाल लूँगी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सीवीड डाल रही हूँ मैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये कुछ ग्रेवल हैं पोटाश के, जो ब्लैक कलर के हैं। ये देखो, ये जड़ों को मजबूत करने में और फ्रूट का साइज बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है पोटाश। और अब है ये बोन मील। कैल्शियम की बहुत ज़रूरत रहती है सभी पौधों को। और ये है फिर एप्सम सॉल्ट। बस इतनी मात्रा बहुत है। और ये इस तरफ थोड़ा बचा हुआ खाद था मेरा, जिसमें बाकी सब चीज़ें तो थी और साथ में थोड़ा सा पत्ते का खाद भी था। तो इन सब को अच्छा सा मिक्स दे दूंगी मैं, बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। इसको पूरी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिला दूंगी पानी, आटे की तरह इसे सान दूंगी। इस स्टेज पे मैंने इसको देखो इतना गीला कर लिया है। और थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी जो खली थी वो थोड़ी हार्ड थी, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी इसमें। फिर इसके बाद दिखाती हूँ कैसे मैं इसको अपने गोभियों में देती हूँ। तो देखो अब मैं लगाऊंगी ये, अब मैं खाद दे रही हूँ इनको। ये जो मैंने बनाया था ना सॉल्यूशन गीला करके, मैं पूरी तरह से इनकी जो स्टेम है इसके चारों तरफ लगा दूंगी, एक तरह से थापे की तरह। और बिल्कुल इसको सीधा भी कर दूंगी। आप देखिए ये टेढ़ा था, तो इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगी। और इसकी जड़ों में ये पूरी न्यूट्रिएंट्स जो जितने भी हैं ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे इसकी जड़ों में डायरेक्ट जाएंगे, इधर उधर की मिट्टी में नहीं जाएंगे। और सभी में इसी तरह से बारी बारी लगाती रहूँगी। अच्छे से लगा दे, बिल्कुल बार बार ना लगाना पड़े, एक ही बार का लगाए हो कि अच्छे रिजल्ट मिल जाने चाहिए हमें। तो बहुत अच्छे से लगा दिया मैंने इसमें ये। अब अगले की बारी। और अब है अगला, ये देखो इसका मैंने ये डंठल जो था ना इसीलिए निकाला था, ये पत्ते इसीलिए हटाए थे ताकि चारों तरफ से अच्छे से ये खाद युक्त मिट्टी इसमें लग जाए। तो देखो किस तरह से मैंने इनके जड़ों के पास थेपे से लगा दिए हैं, जैसे है ना, आपको दिख रहे होंगे, लगाते हुए भी दिखाए थे। और सभी मैं इस तरह से लगाऊंगी और इसके बाद दिखाऊंगी रिजल्ट आपको कि किस तरह से मुझे कितने बड़े बड़े फ्लावर मिले गोभी के। ये जो थापे मैंने बनाए हैं ये इनमें इतनी सारे न्यूट्रिशंस चीज़ें हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स हैं। और तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गर्मी की सब्जियां उगाऊंगी तो इनका ये फ़ायदा है कि मुझे अब इस मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना, बस इन्हीं को मैं अच्छे से खुदाई करके ना इसी में बेल वगैरह उगा दूंगी। तो पहले से ही तो 2 फ़ायदे हो गए, तैयार हो जाएगी मेरी मिट्टी, क्योंकि पूरी की पूरी 0-0 सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ये। तो एक पंथ 2 काज हो गए। और इसी तरह से अच्छी वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का।